हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा छठवीं की सुरभि पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है बाल गीतम। बाल गीतम अर्थात बाल गीत अर्थात बच्चों का गीत। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जो प्रस्तुत पाठ है वो गेय है। गेय है यानी कि एक गाने वाला गीत है। तो इसे हमें स्वर और लय के साथ गाना है। तो चलिए इसे स्वर और लय के साथ गा लेते हैं। मा कुरु दर्पम मा कुरु गर्वम मा भवमानी मानय सर्वम मा भज दैन्यम मा भज शोकम मुदित मना भव मोदय लोकम मा वद मिथ्याम मा वद व्यर्थम नाचल कुमार्गे न कुरु अनर्थम पाहि अनाथम पालय दीनम लालय जन्नी जनक विहीनम। तो इसी प्रकार से आपको इस पाठ को स्वर और लय के साथ गाना है। अब हम इस पाठ का अर्थ समझते हैं। मा कुरु दर्पम मा कुरु गर्वम मा कुरु दर्पम मा कुरु गर्वम। मा का अर्थ होता है मत, कुरु अर्थात करो, दर्पम का अर्थ होता है घमंड। उसके बाद फिर से लिखा है मा कुरु अर्थात मत करो, गर्वम गर्वम का अर्थ होता है गर्व। इस लाइन में कहा जा रहा है कि घमंड मत करो, गर्व मत करो। क्या कहा जा रहा है इस लाइन में कि घमंड मत करो, गर्व मत करो। अगली लाइन है मा भवमानी मानय सर्वम। भव यानी कि बनो, मानी अर्थात अभिमानी, मानय अर्थात मान करो अर्थात आदर करो, सर्वम अर्थात सभी का। इस लाइन में आपको बताया जा रहा है कि अभिमानी मत बनो, सबका आदर करो। अगली लाइन है माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम। भज का अर्थ होता है ग्रहण करो, दैन्यम का अर्थ होता है दीनता। उसके बाद लिखा है शोकम, शोकम का अर्थ होता है शोक। तो इस लाइन में कहा जा रहा है कि दीनता ग्रहण मत करो और शोक को भी ग्रहण मत करो। अगली लाइन है मुदित मना भव मोदय लोकम। मुदित मना यानी कि प्रसन्न मन वाले, भव यानी कि बनो, मोदय यानी कि प्रसन्न करो, लोकम अर्थात लोगों को। इस लाइन में कहा जा रहा है कि प्रसन्न मन वाले बनो और लोगों को आनंदित करो। मतलब कि इस लाइन में आपको कहा जा रहा है कि खुद भी प्रसन्न रहो, खुद भी अपने मन को प्रसन्न रखो और दूसरे लोगों को भी अपने मन से प्रसन्न करो, यानी कि आनंदित करो, अपने से आनंदित करो, अपने द्वारा आनंदित करने को कहा जा रहा है यहाँ पर। अब आपका दूसरा गीत है माँ वद मिथ्याम माँ वद व्यर्थम। क्या है? माँ वद मिथ्याम माँ वद व्यर्थम। ये आपके दूसरे गीत की पहली पंक्ति है। तो माँ का अर्थ होता है मत, वद का अर्थ होता है बोलना, मिथ्याम का अर्थ होता है झूठ। उसके बाद फिर से लिखा है माँ वद, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मत बोलो। व्यर्थम का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यर्थ यानी कि बेकार। तो इस लाइन का अनुवाद होगा कि झूठ मत बोलो, व्यर्थ मत बोलो। क्या सिखाया जा रहा है इस लाइन में आपको? कि झूठ मत बोलो और व्यर्थ मत बोलो। अगली लाइन है ना चल कुमार्गे ना कुरु अनर्थम। ना चल यानी कि मत चलो, कुमार्गे यानी कि बुरे रास्ते पर, कुमार्ग पर। ना कुरु अनर्थम, मत करो अनर्थ। अनर्थम का अर्थ क्या हो जाएगा? अनर्थ। इस लाइन में आपको कहा जा रहा है कि बुरे रास्ते पर मत चलो, अनर्थ मत करो। अगली लाइन है पाही अनाथम पालय दीनम। पाही यानी कि रक्षा करो, अनाथम अर्थात अनाथों की, पालय यानी कि पालन करो, दीनम यानी कि दीनों की, दीनों की यानी कि गरीबों की। तो इस लाइन का अनुवाद हो जाएगा कि अनाथों की रक्षा करो और गरीबों का पालन करो। अब अंतिम पंक्ति है लालय जन्नी जनक विहीनम। लालय यानी कि प्यार करो, जन्नी जनक विहीनम यानी कि जन्नी और जनक से विहीन। जन्नी और जनक यानी कि माता और पिता। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि माता पिता से रहित लोगों से प्यार करो। मतलब ऐसे लोग जिनके माता पिता नहीं हैं, जो माता पिता से वंचित है, उनसे प्यार करो। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका पाठ 10 समाप्त होता है। तो अब हम चलते हैं इस पाठ में आए अभ्यास की ओर। प्रश्न 1 है अधोलिखित में कर्म जोड़िए। तो देख लेते हैं। पहला है का, यहाँ पर आप लिखेंगे लोकम, तो ये हो जाएगा लोकम मोदय। दूसरा है खा, यहाँ पर लिखेंगे आप अनाथम, तो ये हो जाएगा अनाथम पाही। तीसरा है गा में आपको लिखना है दीनम, तो ये हो जाएगा दीनम पालय। चौथा है घा, तो घा में आपको लिखना है सर्वम, तो ये हो जाएगा सर्वम मानय। अब प्रश्न 2 है अधोलिखित शब्दों को विलोम शब्दों के साथ मिलाइए। जो नीचे दिए गए जो शब्द है ना, आपको क्या करना है? जोड़ी बनानी है यहाँ उनके विलोम शब्दों से। तो इसे देख लेते हैं। सनाथः को आप जोड़ेंगे अनाथः से, सुमार्गः को आप जोड़ेंगे
कुमार्गः से, हर्षः को आप जोड़ेंगे शोकः से, सत्यम को आप जोड़ेंगे मिथ्या से और नर्मः को आप जोड़ेंगे मानी से। अब प्रश्न 3 है, अधोलिखित वाक्यों में अव्यय शब्द भरिए। अब अव्यय क्या होता है आपको पता है क्या? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जिनका किसी भी वचन किसी भी व्यक्ति में रूप नहीं बदलता, मतलब वो किसी भी व्यक्ति किसी भी वचन में उनका रूप एक समान रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। पहला लिखा है मिथ्या खालिस्थान वद, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माँ, माँ का अर्थ है मत, ये एक अव्यय शब्द है, आपको याद रखना है। दूसरा है कुमार्गे खालिस्थान चल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ना, कुमार्गे ना चल। उसके बाद है खालिस्थान माँ वद, तो यहाँ पर आप लिखेंगे व्यर्थम, व्यर्थम माँ वद। चौथा है दर्पम खालिस्थान कुरु, यहाँ पे आप लिखेंगे माँ, दर्पम माँ कुरु। अब प्रश्न 4 है, अधोलिखित पंक्तियों को गीत के क्रम में लिखिए। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनको आपको गीत के क्रम में लिखना है। तो देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे। पहले आप 5वीं पंक्ति को लिखेंगे। 5वीं पंक्ति क्या है? माँ कुरु दर्पम माँ कुरु गर्वम। उसके बाद आप 3री पंक्ति को लिखेंगे, माँ भव मानी मानय सर्वम। उसके बाद आप 2री पंक्ति को लिखेंगे, माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम। उसके बाद आप 6वीं पंक्ति को लिखेंगे। 6वीं पंक्ति है मुदित मना भव मोदय लोकम। फिर आप 8वीं पंक्ति लिखेंगे, माँ वद मिथ्या माँ वद व्यर्थम। फिर 7वीं पंक्ति है ना चल कुमार्गे ना कुरु अनर्थम। फिर आपको 4थी पंक्ति लिखना है, पाहि अनाथम पालय दीनम। फिर आप पहली पंक्ति लिखेंगे, लालय जन्नी जनक विहीनम। तो इसे आप ये जो पाठ दिया गया है ना उसे देखकर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।